हेलो मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीए अनुज सिंह तोमर। सर आज हम बात करने वाले हैं पहले अपने 12th वाले बच्चों से सीएमए से रिलेटेड करियर ऑप्शंस के ऊपर। सर अक्सर जब भी 12th का बच्चा पास होता है तो उसके पास हमेशा हम दो गाइडेंस देते हैं कि भाई तू एक तो ग्रेजुएशन कर ले और साथ में तू कॉमर्स का बच्चा है कुछ प्रोफेशनल कोर्स तो कर, क्योंकि हम एज अ कॉमर्स प्रोफेशनल्स माने जाते हैं। अब प्रोफेशनल कोर्स में जब वो पूछता है तो उसके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, सीए, सीएस, सीएमए वगैरह वगैरह बहुत सारे। लेकिन बच्चे को पता नहीं एक मिथ क्रिएट हो गई है कि सीएमए में थोड़ा कम ऑप्शन है, करियर ऑप्शंस थोड़े नहीं हैं, ये है वो है फलाना है ढिकाना है। तो आज मैं तेरे सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। भाई सीएमए अगर तू बनता है करता है तो तेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या सैलरी बनेगी, किस लेंथ पे, किस उम्मीद, किस एम से तू आगे बढ़ सकता है इन फ्यूचर की भाई एज अ सीएमए मैं कहां कहां जा सकता हूं। वैसे एक बात मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं इंडियन सीएमए की बात कर रहा हूं, यूएस सीएमए की बात नहीं कर रहा हूं अपनी इस वीडियो में। तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। आज हम बात करते हैं सीएमए एज अ करियर ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या करियर्स हैं। चलो जी लेट्स बिगिन। तो भाई सीएमए की कहानी शुरू होती है हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के नाम से। हमारा इंस्टीट्यूट आईसीएमएआई, जिसे हम प्योर नाम अगर देखा जाए तो द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हमारे को इंडिया में कॉस्ट अकाउंटेंट की कोर्स करवाता है और हमें सीएमए की डिग्री देता है। ठीक है, हमारे बच्चे को सीएमए की डिग्री देता है। अब पॉइंट ये कि थोड़ा सा अगर हम इनिशियली बात करें तो कौन कौन कर सकता है, कि इनिशियल करियर ऑप्शन से पहले थोड़ी सी इनिशियल बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी के नाम पे 12th का बच्चा भी कर सकता है जो 12th पास आउट है, और जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी कर सकता है सर डायरेक्ट एंट्री सीएमए इंटर में। मतलब अपने 3 लेवल है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। तो अगर आप 12th पास हो और अगर 12th एपियर भी हो तो जून वाला टाइम दे सकते हैं, जिसमें मैंने अलग वीडियो बना रखी है। पर 12th वाला बच्चा सीधा सीएमए फाउंडेशन से एंट्री शुरू कर सकता है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। और अगर ग्रेजुएशन वाला बच्चा है तो डायरेक्ट एंट्री ले सकता है इंटर में, जिस पे अपने अलग से बात कर रखी है। ठीक है, बाकी सर अगर बात की जाए तो टोटल 3 लेवल है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। पेपर के नाम पे बात की जाए, फाउंडेशन में 4 पेपर हैं, इंटर में 8 पेपर हैं और फाइनल में 8 पेपर हैं। टोटल 20 पेपर दो और आप सीएमए बन जाते हो। ठीक है, पक्का। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उन सब पे हमने बात सेपरेट करी है। बट सर मैं सीएमए बना तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो देखो यार, आपको ना पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका जो सीएमए का कोर्स है उस कोर्स के अंदर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको किस चीज की स्पेशलाइजेशन बनाई जा रही है। जनरली एक सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नाम से ही क्लियर होता है कि ये एक्सपर्टीज होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस, कोई भी बात करूं तो अगर आप उसकी कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट कंट्रोल से लेके कॉस्ट कैलकुलेशन तक का काम कर रहे हो, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। और अगर मैं बोलूं, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं बेटा, डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी वीडियो बना रहा हूं, मैं डिटेल में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं एक्सप्लेन कर रहा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है सर, जनरली डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग, कि भैया हमें डिसीजंस लेने हैं। जैसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं, हमें फ्यूचर के बजट्स बनाने हैं, हमें की फैक्टर डिसीजंस लेने हैं, हमें मेक और बाय डिसीजन लेने हैं कि भाई मैं किसी प्रोडक्ट को बनाऊं या ना बनाऊं। तो ये सारी एक्सपर्टीज अल्टीमेट आपके कॉस्ट अकाउंटेंट साहब आपके पास होती है। क्लियर है? तो आपको यही पूरे सीएमए की जर्नी में पढ़ाया जाता है, चाहे वो इंटर हो चाहे वो फाइनल हो। फाउंडेशन की बात जनरली मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो एंट्री लेवल हो जाता है, तो वहां पे आपको बेसिक पढ़ाया जाता है। जो एक्सपर्टीज बनानी शुरू होती है वो इंटर और फाइनल से होती है। तो अगर आप मेरी पीछे एक पीपीटी लगी उसमें भी अगर मेरी बात देखोगे तो उसमें भी उन्होंने बताया कि सीएमए का जो मेन वर्किंग एरिया है ना, वो अगर आप देखोगे तो कॉस्टिंग, कि भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट या सर्विस की कॉस्ट वगैरह, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोले तो कहीं ना कहीं सर जी डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, बजट्स वगैरह बनाना, फोरकास्ट करना कि भैया फ्यूचर हमारा कैसे रहने वाला है। जैसे एक बात बताओ, मेरी एक कंपनी है जिसको लगता है कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड और हमारी लागत ये होगी, तो आप कितना बनाऊं अगले साल, वो तो डिपेंड करेगा कि अगर मेरा जो इस साल है वही रहा तो मैं ये डिमांड बनाऊंगा, बहुत अच्छा हो गया तो बेस्ट कॉम्बिनेशन और वर्स्ट कॉम्बिनेशन। तो ये सारे काम कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट, की भैया फोरकास्टिंग क्या होने वाली है। परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है सर जी, जो कर दिया वो क्या था, हमने फोरकास्ट किया और एक बार फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके हमने काम शुरू किया, फिर उसको एनालाइज भी तो करो, जो करा वो कर भी पाए, स्टैंडर्ड से मैच हुआ भी या नहीं हुआ,
तो ये काम भी अपने कॉस्ट अकाउंटेंट का है। सर जी स्ट्रेटजी बनाना, ऑफ कोर्स डिसीजन के आसपास ही घूमता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठ जाता है मेरा सीएम में बच्चा, समझ आ रहा है? टॉप लेवल, लोअर मिडिल टॉप लेवल्स बाय टॉप लेवल आ जाओ। ठीक है, बहुत सारी बातें लिखी अच्छी, पर हम बात करते हैं सर जी सीधा मुद्दे पे। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं, पहली बात, इनकी सबसे ज्यादा डिमांड क्या है? अगर मैं बात करूं तो इनकी सबसे ज्यादा हाई डिमांड है इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जनरली ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक जितनी भी आईटीसी वगैरह, उनमें हाई डिमांड है। एफएमसीजी जो बना रहे हैं, फास्ट मूविंग कैपिटल, मतलब जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज हैं सर, वहां पर पीएसयू में सर, जैसे कि अगर मैं बात करूं लाइक कुछ नाम दे देता हूं मैं, जैसे BHEL अगर आपने नाम सुना हो तो, है ना? तो ऐसे ही बहुत सारी PSUs हैं जहां पर सबसे ज्यादा कॉस्ट अकाउंटेंट्स हायर किए जाते हैं और सबसे ज्यादा डिमांड है इनकी PSUs वगैरह में। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं बेटा आज के डेट में, मेक इन इंडिया वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया की भैया हम खुद के प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। हम क्यों कर रहे हैं इंपोर्ट यार, हम क्यों कर रहे हैं इंपोर्ट? हम खुद नहीं बना सकते सारी रिसोर्स, लेकिन बनाने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए ना, वही तो बताएगा कॉस्टिंग क्या आएगी और हमारा प्रॉफिट कैसे मैनेज होगा। तो ये सारी चीजों में हाई डिमांड है मेरे इस कॉस्ट अकाउंटेंट की। भी मैं बताऊंगा भी क्या रोल है आपका, पर डिमांड कहां है? बच्चों को लगता है सर कॉस्ट अकाउंटेंट कौन हायर करता है? अरे भाई, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है उसकी कॉस्ट निकालना, जितने भी पीएसयू, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी एफएमसीजी हैं, उनको डेली अपनी इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट करना है, उनको डेली अपनी कॉस्टिंग के काम करना है, मैनेज करना है, उनको डिमांड है। ठीक है, एफपीए और कॉस्ट कंट्रोल, प्राइसिंग, बजटिंग। ठीक है, मैं बार बार बात कर चुका हूं, अभी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, अभी मैं बात करूंगा आपका रोल क्या है। ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल करना। भाई एक बात बताओ, सिंपल सोचना मेरे साथ, सिंपल सोचना। मैंने एक पेन बनाया 1000 रुपए का, कितने का बनाया? 1000 रुपए इसकी कॉस्ट है। कैसे निकाला ये भी काम आप ही का है, पर मान लो मेरे कॉस्ट अकाउंटेंट ने बताया कि मेरे को इसको बनाने में 1000 रुपए लागत आ रही है, इसको मार्केट में बेच सकता हूं मैं 1200 रुपए में। दैट मीन्स कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं? 200। कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं? 200। अब मेरी कंपनी, मेरा डायरेक्टर, मेरी सीईओ, मेरे सीएफओ, मेरे को कॉस्ट अकाउंटेंट, मेरे बच्चे आपको बोल रहे हैं हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, हमें ये 200 रुपए का प्रॉफिट बढ़ाना है, तो क्या करें? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बैठा हूं मैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट है मेरा। अगर मैं 1200 के सेल प्राइस को 1250 करूं, मेरा मार्केट खा जाएगा मेरा कॉम्पिटिटर, मेरा कस्टमर तुरंत शिफ्ट हो जाएगा कहां पे? दूसरी कंपनी पे। तो सर वो 200 रुपए का प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं? सेल प्राइस इंक्रीज नहीं, ऑप्शन नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कटिंग, और कटिंग भी ना बोलूं, कंट्रोल। भाई जो इररेलीवेंट कॉस्ट हो रही है बियर कंपनी के अंदर, जो फालतू की कॉस्ट निकल जा रही है, मैं 10 लेबर लगा के बैठा हूं, क्या लगता है एक मशीन खरीद लो ना, 10 लेबर से बढ़िया काम हो जाएगा कम प्राइस पे। तो ये सारे डिसीजंस में सर आप ही तो हेल्प करोगे, प्राइसिंग, बजटिंग वगैरह सब आपका काम है। सर जी एक बात अच्छी है, मैं खुद सीए हूं, पर मैं ये बोलता हूं कि सर आपको सीए से कम टाइम लगता है और कम लेवल है। मतलब पॉइंट इज कि आपका जो पेपर लेवल है वो भी ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, तो मेरा बच्चा आसानी से इसे क्रैक भी करता है। तो इसका मतलब टाइम भी कम लगता है आपको जनरली सीएमए में, और ये थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा है, तो बच्चे को ज्यादा मजा आता है इसको करने में। प्रैक्टिकल सिलेबस अलाइंग विद द नीड्स, मैं सिंपल बोल चुका हूं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, पूरा कॉस्टिंग मैनेजमेंट भरा पड़ा है आपके इंटरनल फाइनल में, और जो आप पढ़ रहे हो वो बेकार नहीं जाएगा, वो प्रॉपर आपको आगे मिलेगा। ग्रेट कॉम्बो है। हाँ ऑफ कोर्स, अगर आप सीए को सीएमए के साथ में आप एक और डिग्री ऐड ऑन कर लेते हो तो भाई यू आर द बेस्ट। ठीक है, आप सीधा हायर होते हो टॉप लेवल में अच्छे खासे पैकेज के साथ में। अगर आप सीए वगैरह कर लेते हो, एमबीए कर लेते हो, डेटा एनालिसिस कर लेते हो, तो आपकी अच्छी खासी डिमांड हो जाती है। तो डिमांड क्या है सर? कोई बोलता है कि सीएमए की डिमांड नहीं है, भाई थोप दे उसके ऊपर ये स्लाइड। ठीक है, जा और फेंक के मार उस पर कि देख ये डिमांड, देखिए ये डिमांड, देखिए रहा काम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ जी सर, हमें ये बताओ हमारा रोल क्या है। सर डिमांड तो समझ आ गई, अब हम बनेंगे क्या? लोग पूछते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। भाई वो तो हमारा मेन काम है, वो तो हमारा मेन काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग करना, कॉस्ट निकालना और कॉस्ट को कंट्रोल करना, दोनों ही। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग, टॉप लेवल में बैठते हैं अपन। बोला ना भी कई सारे डिसीजन बोले, मेक और बाय, बनाएं या खरीदें, क्लियर है? कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें वगैरह वगैरह। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑडिटर। सर इस पे मैं अलग से बात करूंगा, अभी आगे वीडियो में देखे रहना, बने रहना। कॉस्ट ऑडिटर भाई साहब स्पेशली राइट है कॉस्ट अकाउंटेंट जी, आपके पास राइट है। कंपनीज में कंपनी को कराना पड़ता है कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, अभी बात कर लेंगे। इंटरनल ऑडिटर ऑफ कोर्स बाकी लोग भी कर सकते हैं प्रोफेशनल, पर सीएमए साहब आप भी कर सकते हो। तो जब कंपनी आपको हायर करती है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, तो वो आपसे बोलती है सर जी इंटरनल ऑडिट भी करी दो, एक हाथ लगे,
है ना, किसी और को हायर क्यों करना, आप बेस्ट हो, ठीक है। बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग करने में भी आप हेल्प करते हो। तो देखो मेन काम अगर आपसे कोई पूछे तो मैं 4 काम तो आपको गिना दूंगा, कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर। यहां पे आप अपनी खुद की प्रैक्टिस जमा सकते हो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना चाहो तो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस फॉर्म खोल सकते हो और यहाँ पे किसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय सर्विस दे सकते हो, ठीक है। ये आपका टॉप लेवल का काम है कि आप सीधा टॉप लेवल में बैठ जाओ, जाके प्लानिंग व्लानिंग करो, मजा आ जाएगा, लाखों की सैलरी उठाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है सर। तो मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज कॉर्पोरेट जितने भी हैं वो बहुत हायर करते हैं। सर थोड़ा सैलरी की भी बात कर दो। तो मेरे बच्चे सैलरी सुन ले, अगर तू बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल फ्रेशर है, जनरली हम फ्रेशर 0 to 3 ईयर्स को मान के चलते हैं कि अगर आप पे अभी अभी नए नए CMA बने हो और 3 साल के अंदर अंदर टाइम है, तो आपका स्टार्टिंग पैकेज 6 to 10 लाख पे लग सकता है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, PSUs है, बड़ी बड़ी कंपनी रिलायंस वगैरह, अदानी वगैरह, ये सब हायर करते हैं भाई साहब, अच्छी खासी कंपनीज हायर करती हैं। फ्रेशर 6 से 10 लाख, अगर 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है 10 से 18 लाख तक का आपका पैकेज जाएगा, बिल्कुल एक्सपीरियंस होल्डर हो। और भाई साहब 5 साल बाद तो आप सीधा आप वहाँ पे अपने CFO के एक्सपीरियंस होल्डर में बैठोगे, समझ आ रहा है। तो आप वहां बैठोगे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनके, समझ आ रहा है। तो वहां पे आपका 20 लाख प्लस सैलरी जाएगी। उसके बाद मुझे नहीं पता कितना उठा सकता है, 50 लाख, 1 करोड़, जो उठाना है उठा, तेरी स्किल्स पे डिपेंड करेगा। स्टार्टिंग 6, उसके बाद तेरे पे डिपेंड करता है भाई, तू जो स्किल जनरेट कर जाएगा वो तू अचीव कर जाएगा, ठीक है। स्पेशली बात करता हूं कि कॉस्ट अकाउंटेंट कौन बन सकता है। तो पहले याद रखना, कॉस्ट अकाउंटेंट सिर्फ और सिर्फ कौन बन सकता है सर जी, कॉस्ट ऑडिटर जो अपॉइंट हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपॉइंट हो सकते हो, CMA साहब आप। CA और CS नहीं हो सकते हैं कॉस्ट ऑडिटर, याद रखना, बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके आप कॉस्ट ऑडिटर बन सकते हो। किन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करनी है तो ये भी सुन ले मेरे बच्चे। देख सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई साहब कुछ प्रिस्क्रिप्शंस हैं कि अगर कंपनी इंगेज है नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस में, अभी लिस्ट में दिखा दूंगा, बाकी अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, कैटेगरी वगैरह आप कैलकुलेशंस पढ़ोगे सेक्शन 148 में, एक ओवरऑल दे रहा हूं, और आपकी टर्नओवर कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट की 35 करोड़ है, तो ये कुछ कंडीशन है, मैं यहां पे डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि एग्जैक्ट कंडीशन तो आप कंपनीज के हिसाब से वेरी करेगा, बट कुछ कंपनीज की कंडीशन है, उनको मैंडेटरी है कॉस्ट ऑडिट कराना, और कॉस्ट ऑडिट कराने के लिए कॉस्ट ऑडिटर साहब, कॉस्ट अकाउंटेंट साहब आप ही हायर हो, क्लियर है। तो यहीं पे मेरे हिसाब से तो मैं काफ़ी कुछ कर चुका हूं। ये कुछ सेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए जिनको कॉस्ट ऑडिट वगैरह करानी है, जो हायर करते हैं। बहुत कुछ है सर मेरे पास, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट लीस्ट, बहुत है। तो जिस बच्चे को लगता है CMA का करियर नहीं है तो बेटा ये वीडियो देख ले, और जो आपको ये गाइड कर रहा है कि CMA में करियर नहीं है तो उसको ये वीडियो दिखा दे, ठीक है। पक्का सब कुछ है, इंटरेस्ट तेरे पे है, लगन तेरी है, बाकी अपना बेस्ट दे, CMA बन, पैकेज उठा, स्किल्स। अब स्किल वही वाली बात है, एक फोन 1000 में भी आ रहा है, एक फोन 1 लाख में भी आ रहा है, तू डिपेंड करता है तुझे कौन सा फोन बनना है, तुझे 1000 वाला बनना है या 1 लाख वाला बनना है। तो जो कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं उनको बता भाई उन्होंने सही से पढ़ाई नहीं करी, क्लियर है। तू बढ़िया वाला पढ़ाई कर, CMA बन, और फिर देख दोनों लोगों का अपने आप मुंह बंद हो जाएगा, तुझे अपना करियर अपने आप नजर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे और शेयर कर दे अपने जितने भी दोस्त हैं जो भी चाहते हैं CMA करना। बाकी हमारा नया बैच शुरू हो चुका है, आराम बैच चल रहा है, लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, अगर करना है तो ज्वाइन कर ले, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे जल्दी, सारा कुछ डिटेल में, सिलेबस वगैरह, फैकल्टी वैकल्टी सब मिल जाएंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।